गुड आफ्टरनून व्यूवर्स, हिमालयन मैन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज मैं फिर एक छोटी सी विजिट पे निकला हूँ, जंगल विजिट जिसको कहा जाए ठीक होगा। आप भी मेरे साथ इस जंगल की विजिट पे आइए। मैं चलते चलते काफ़ी घने जंगल में पहुँच चुका हूँ और आप भी ये समझ लें कि आप भी मेरे साथ जंगल की सैर पे निकले हैं। ये कितना घना जंगल है इसका अंदाज़ा आपको देख के ही लग रहा होगा। ये है कुदरत का कमाल। बहुत सारी जगह जो हैं वो बिल्कुल जंगल वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। ये पेड़ पौधे, नेचर के जो पेड़ पौधे हैं ये पूरे विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे पास बहुत ही घने जंगल है। डेंस फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पर, और इनका नज़ारा जो है वो देखने का लायक होता है। इसमें वाइल्ड लाइफ भी है, इसमें पेड़ पौधे, हर तरह के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। धरती का स्वर्ग है ये, हरा भरा स्वर्ग जिसको कहा जाए। ग्रीन गोल्ड तो इसको ऐसे भी कहा जाता है। ये वाकई ग्रीन गोल्ड है। लोग नाजायज तरीके से पेड़ पौधे काटते हैं और जंगल की शान जो है गिर जाती है। देखो यहाँ पर छोटा सा पौधा एक किसी ने काटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये कितना ही कोई गलत इंसान है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसको काटा हुआ है। कितना अच्छा, ये बिल्कुल सब्ज है, टोटली ग्रीन है ये। और देखो उसको काट करके नीचे गिराया हुआ है। इतनी ही घिनौनी हरकत है ये। लोगों को पता नहीं अक्ल कब आएगी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं जंगल में जाते हैं, उनके हाथ में कुछ कुल्हाड़े वगैरह होते हैं, और छोटे छोटे पेड़ पौधों को काटना ये कितना गंदा लगता है। ये हमारे गांव से काफ़ी दूर है ये इस जंगल का यहाँ का लुक कुछ ऐसे दिखता है। इसमें सिर्फ देवदारों का ही जंगल है ये। इसमें पाइन ट्री भी है, लेकिन पाइन ट्री इसमें बहुत कम है। अब देखें, मैं आपको ये एक और नुकसान बताता हूँ। ये जो घरों से कुल्हाड़े लेकर के आते हैं छोटे छोटे बच्चे, देखें यहाँ पर, देखें एक और पौधा इन्होंने काटा हुआ है। ये देखें बिल्कुल सब्ज है और इसको भी काट दिया है, जिसका काटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखें ये भी काट लिया है। और इसके अलावा एक और देखें यहाँ पर इसके साथ में ही, ये देखें इसको भी काट के गिराया हुआ है। देखें बिल्कुल सब्ज है ये देखें, ये कितनी घिनौनी हरकत है। ये देखें, 3 पौधे आपके सामने मैंने दिखाए आपको, 3, और वहाँ पर भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये जंगल का नुकसान भी है। अगर ऐसे कटाई होती रही जंगल की तो फिर तो हमारे पास बचेगा क्या। ये देखें यहाँ भी, इन पौधों ने क्या खाया है इनका मुझे समझ नहीं आता है। ये देखें आप, यहाँ से भी और वहाँ से भी, और ये भी, ये कटाई आप देखें इन पौधों की, ये कितना गलत है। इसी तरह से नाजायज़ अगर कटाई होती रही तो जंगल का तो नामो निशान नहीं बचेगा।
ये देखें, ये कटाई का काम यहाँ भी शुरू कर दिया है। ये जंगल जितना ही खूबसूरत है उतना ही लोगों का इसमें बड़ा हाथ है, इसकी खूबसूरती को तबाह करने में। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इसको कटाई का काम शुरू हो रहा है। यहाँ देखें, रास्ते में चलते चलते यहाँ भी छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है ये काटे हुए हैं। ये देखें, इसको काट लिया ऊपर से। ये देखें, यानी कि ब्यूटी जंगल की बिल्कुल बर्बाद करनी है। देखें आप, ये भी काट दिया है और इसको भी ऐसे काट करके नीचे गिरा दिया है। तमाम जंगल की कटाई जो है शुरू कर दी है। ये कौन ऐसा बेहुदा इंसान है, पागल है, जो इस जंगल को काटता है, जिसने ये पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए हैं। ये देखें, ये कितना नुकसान है और कब इन लोगों को अक्ल आएगी। देखें, अगर ऐसे सभी काटते रहे पेड़ पौधे तब तो ये जंगल रहेगा नहीं। बहुत ही बेहुदा और बुरा लगता है जब जंगल में हम आते हैं, जब जंगल का नुकसान देखते हैं, किसी ने कटाई की है तो कितना बुरा लगता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आकर के अगर देखे इसको, इनके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो रोड साइड्स पे रहते हैं और क्वार्टर्स में रहते हैं। जंगलों में जाएं, जंगल में जाकर के चेक करें, देखें कहाँ पे क्या हो रहा है। और ये छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं इनको कटाई से बचाएं कम से कम। ये आप देख सकते हैं, ये जंगल का व्यू कुछ ऐसे दिखता है। ये मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, घरों से काफ़ी दूरी पे हूँ मैं। और ये सरसब्ज़ घास देखें आप, हरी भरी। ये घास शायद ही कहीं, ये जंगल की जो हरी भरी घास होती है ये कभी सूखती नहीं है। शायद ही कभी इसका पतझड़ होता हो। इसका पतझड़ मेरे ख्याल से होता ही नहीं है, क्योंकि ये मुझे बर्फ़बारी में भी कहीं सरसब्ज़ी दिखती है। ये हरी भरी झाड़ियाँ, ये देखें, ये एक किस्म के हर्ब्स भी हैं, हमें इसका पता नहीं चलता है। और इसकी तो जंगल में भरमार है। ये कितना अच्छा जंगल है, अगर इसको काटने से बचाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये इतनी सरसब्ज़ घास होती है, ये आप देखेंगे इतनी अच्छी होती है ये घास कि
इसके ऊपर ये जैसे मखमल की तरह नरम है। ये अगर आप इसके ऊपर बैठ जाएं तो आपको एहसास होगा कि आप किसी बिस्तरे के ऊपर किसी बड़े अच्छे मखमली बिस्तरे के ऊपर जो है आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, ऐसा एहसास आपको होगा। ये देखें कितनी मुलायम है और कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत ये जंगल की हर्ब्स हैं, कितनी अच्छी हैं। ये आप देखें, लाजवाब जंगल का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे एक पुराने पेड़ का ये तना है, पुराना कटा हुआ पेड़ है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये घास टाइप जो है, ये काई टाइप इसको कह सकते हैं आप, ये लगी हुई है। तो ये काफ़ी टाइम की है। इसके ऊपर आप देखें ये एक पौधा कैसे लगा हुआ है, वाह क्या लुक है इसकी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक है इसकी, कमाल है। आप देखें इसके आसपास में बाकी पेड़ नहीं है, ये पुराना पेड़ का तना है। ये पता नहीं कितनी सदियां बीत चुकी होंगी इसको गिराए हुए, देवदार का पेड़ था ये। तो ये अब बेचारा ख़राब हो चुका है, इसका तना सड़ चुका है, ये डेड वुड इसको कहें हम। लेकिन इसके ऊपर जो है इस पौधे ने देखो कैसे अपना जो है ग्रोथ जो है, अपनी ग्रोथ को इसके ऊपर इसने शुरू कर दिया है। और इस सर्दी के मौसम में, इस बर्फ़बारी के मौसम में, बर्फ़बारी अब होने वाली है और यहाँ पर माइनस टेम्परेचर जाता है रात के समय। अभी भी यहाँ का टेम्परेचर जो होगा हार्डली 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये आप देख लीजिए कितनी फर्स्ट क्लास लुक है इसकी, कितनी अच्छी लुक है, शानदार लुक है, वाह कमाल का नज़ारा है ये। बाकी यह रहा जंगल, ये काफ़ी घना जंगल है दोस्तों। इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, दिखते नहीं है लेकिन। अभी मैं ऐसे एरिए में हूँ कि यहाँ अगर दिखें तो कुछ दिख भी सकता है, ना दिखे तो कुछ नहीं दिख सकता है, ऐसा भी है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, दिखने में आए तो बहुत कुछ दिख सकता है यहाँ पर। स्लिप होते होते बच गया। अगर स्लिप होता यहाँ से तो काफ़ी चोट लगने के चांसेस बन सकते थे। हालांकि जंगल में ये हरी भरी घास जो है, हरे भरे पौधे जो हैं, हरी भरी ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये काफ़ी हैं, लेकिन तब भी जब इंसान गिरता है तो कुछ न कुछ चोट खा ही जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू। ये पुराने ज़माने के काटे हुए देवदार, ये जब
जंगल जब गवर्नमेंट जब सेल आउट करती थी, तो ये देखें आप, कितना बड़ा देवदार रहा होगा ये। तो इसको काट के देखें, इसका तना कितना बड़ा है, कितनी जो कीमती लकड़ी होगी इसमें से निकाली गई होगी। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा तना है इसका। ये देखें आप, कम से कम भी मेरे पास जो स्टिक है ये 1 मीटर से ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं मैं इसको मेज़रमेंट कर रहा हूँ, इसकी विड्थ, और इसकी विड्थ जो है फिर भी बराबर नहीं निकलती है। देखें आप इधर कितना दूर दिखता है ये, और ये मेरी स्टिक से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको चारों तरफ से मापें तो तभी मेरी स्टिक के बराबर ये मेरी स्टिक से आगे जा रहा है। काफ़ी बड़ा देवदार था ये। तो देखें, जिसकी कीमत अभी लाखों करोड़ों में जा सकती थी, और इतने इतने यहाँ पर हज़ारों लाखों देवदार जो हैं गिराए गए हैं। अभी मैं एक जंगल के रास्ते में फिर आ चुका हूँ। काफ़ी ऊपर ढलान पे गया था और जंगल के रास्ते पे आ चुका हूँ। और ये जंगल का रास्ता जो है ये काफ़ी दूर तक जाता है। इतना दूर शायद मैं ना जा पाऊँ। ये आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ नीचे, वो नीचे कुछ आपको दिख रहा होगा, अलग सा एक बांज का पेड़ है। ये हिमाचल में ये पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको दिख रहा होगा। इन पेड़ों के, देवदारों के पेड़ों के बीच में अलग से इसके पत्ते वगैरह दिख रहे हैं, अलग से इसकी पत्तियां दिख रही हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ है। और ये बांज के पेड़ जो होते हैं ये हिमाचल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, डलहौजी में, शिमला में, और यहाँ भी काफ़ी होते हैं। बहुत ही खूबसूरती होती है इन बांज के पेड़ों से भी, जहाँ पर ये बांज के पेड़ होते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा अलग सा नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक सूखा हुआ पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। ये काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ से कम भी ये 200-300 मीटर की हाइट पर है। बहुत ही अच्छा लुक। ये पेड़ जो मेरे सामने आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर पत्ते नहीं हैं, ये सूखी सूखी शाखें जो दिख रही हैं आपको, ये पेड़, ये बहुत ही ख़तरनाक पेड़ होता है। अगर इसको आप काटेंगे, इसको थोड़ा सा कट मारेंगे, तो इसके अंदर से जो एक आपको लगेगा एक रस ऐसा निकलेगा, जैसे दूध टाइप में होता है, वो दूध की तरह वाइट होता है। अगर हाथ से कभी आपके लग जाए, वो किसी शरीर के अंग पर, कहीं भी आपके अंग पे अगर कहीं वो टच कर जाता है, तो इतनी आपको खारिश होगी कि वहाँ से वो चमड़ी, स्किन जो है आपकी, वो बिल्कुल वहाँ पर फोड़ा फुंसी होगी बहुत ज़्यादा। और आपको काफ़ी दिनों तक फिर वो हाथ जहाँ जहाँ आप टच करेंगे, वहीं पर इसका जो है इन्फेक्शन फैलना शुरू करेगा ये पेड़। तो इसका नाम जो है यहाँ पर लोकल भाषा में इसको अरखड़ कहा जाता है। ये आपको सामने दिख रहा है, जिसकी सूखी टहनियाँ जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। ये सूखा नहीं है, इसका पतझड़ हो चुका है और ये बिल्कुल सरसब्ज़ है। कुछ लोग इतने नाजुक होते हैं जो इसकी शेड के अंडर भी चले जाते हैं, उनको भी इससे खारिश होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत ही इन्फेक्टिव होता है और इसके दूध से इसका जो सैप निकलता है, इसका जो रस निकलता है, उसके साथ टच करना तो दूर की बात है। अगर इसके आप शेड में भी खड़े हैं तो तब भी आपको इसकी इन्फेक्शन जो है वो शुरू होनी हो जाएगी आपको। और जो आपको एक कम से कम भी
2-3 हफ्ते के लिए बिल्कुल आपका शरीर जो है बिल्कुल फड़ा फुंसी और आपके शरीर में जो काफ़ी खुजली वगैरह आप महसूस करेंगे, जिससे आपका स्किन का रंग जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और स्किन आपकी फटनी शुरू हो जाएगी और उसमें से ब्लीडिंग वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। ये इतना ख़तरनाक पेड़ है जिसको अरखड़ यहाँ लोकल की भाषा में कहते हैं। ये सूखी हुई टहनियाँ, ये मेरे से काफ़ी दूर है नीचे, मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे पेड़ों की अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप गलती से कभी भी इसको ना छुएं। ये दिखाने का मेरा मतलब था। अब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। ये बांज का पेड़ मेरे सामने, ये इनके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं। ये बड़े बड़े बांज के पेड़, ये बांज का जंगल है। ये देखें आप, ये बांज के पेड़ कितने खूबसूरत होते हैं। हिमाचल में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, शिमला में ख़ास करके, शिमला में डलहौजी में मैंने बहुत बांज के पेड़ देखे हैं। वहाँ तो इन पेड़ों को काटना जो है वो कानूनी जुर्म है। यहाँ तो लोग इनकी कटाई बहुत करते हैं। अभी मैंने कुछ देवदार के पेड़ आपको, छोटे छोटे पेड़ कटे हुए दिखाए। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर दार पेड़ों को भी काटना कितना, इनमें भी जान होती है, पेड़ पौधों में भी। और आप जान चुके होंगे कि यहाँ पेड़ कितने सुरक्षित हैं। ये देखें, ये बांज के पेड़, ये पाइन ट्री के छोटे छोटे पेड़ कितनी अच्छी सीनरी देते हैं, जंगल को कितनी अच्छी लुक देते हैं। ये अब दोस्तों, इसके आगे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको मैं इसके आगे नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा। आपने शायद ये नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। अब आप देखें, पूरा जंगल आपको दिख रहा है, पूरी पहाड़ी जंगल की आपको सामने नज़र आ रही। मैं इसलिए बड़ी हाइट पे आज गया हूँ। ये हाइट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं, वो देख लें आप, ऊपर की पहाड़ी और जंगल देखें आप। ये किसी अमेज़ोन के फॉरेस्ट से कम नहीं है। आप देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा, दिखाते हैं, वो भी काफ़ी घने जंगल होते हैं, लेकिन उनमें और इस जंगल में काफ़ी फ़र्क है। इतने कीमती पेड़ पौधे वहाँ नहीं होते हैं जितने यहाँ पर हैं। ये अरबों खरबों डॉलर्स का ये ख़जाना है, जिसको ग्रीन गोल्ड हम कहते हैं। ये है ही वाकई ग्रीन गोल्ड है। आप देखें वो पहाड़, वो पूरा जंगल का ही पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा। वो देखें कितनी हाइट पर है, मैं कितना डाउन, मैं बहुत हाइट पे आया हूँ, लेकिन इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी वो मेरे से हज़ारों मीटर की दूरी पर है, ऊंचाई पर है। वो देखें आप, ये देवदार के पेड़, कमाल। और मैं आपको यहाँ से सिर्फ यही दिखा सकता हूँ, बाकी मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा अगर कभी गया तो। बाकी ये पीछे जंगल की लुक देखें आप, कितना घना जंगल है ये। अब इसको मुझे, मेरा कैमरा इतना कोई ख़ास नहीं है जिसमें मैं जूम करके आपको बताऊं। आपको दिख रहे होंगे पीछे पहाड़, पीछे जंगल का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत, कितना घना जंगल है। ये एक बार फिर देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये मेरे से काफ़ी दूर, यहाँ पर कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर है वो, लेकिन तब भी आपको ये दिख रहा होगा। और बहुत ही बड़ा और घना जंगल है। और ये तमाम कीमती पेड़ हैं। इनकी लकड़ी बेश कीमती लकड़ी होती है कि इसकी मार्केट में इतनी कीमत है कि आपको इसकी जो एक लाग है, एक स्टीरी जो है, आपको कम से कम 15-20 हज़ार तक भी नहीं मिलेगी, जो ये ओरिजिनल है यहाँ की।
ये मिलेगी नहीं कहीं। और ये तो टोटली बैन है, इसको हम काट नहीं सकते हैं, ना इसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है उनका लोग बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, वो टॉप ऊंची पहाड़ी देखें आप, मैं इतनी हाइट पर हूँ और मेरे से भी कितनी ऊंचाई पर है। गजब। जब बर्फबारी पड़ेगी, स्नोफॉल होगा, तो ये पूरा वाइट हो जाएगा, तब ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। मैं कोशिश करूँगा कि बर्फबारी होने पर मैं आपको ये दिखा पाऊँ। मुझे भी उसी का इंतज़ार है। व्यूवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।